प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। रूत की पुस्तक से हम सीख रहे हैं और आप रूत के जीवन में बहुत सी आशीषों को पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे उसे महान किया, परमेश्वर ने कैसे उसके द्वारा राजाओं का उदय किया। आगे जाके रूत राजाओं के आदि माता कहलाई। और समझें परमेश्वर ने उस स्त्री को क्यों इतना महान किया, परमेश्वर ने क्यों उसको इतना आशीषित किया। बहुत सारी उसकी खूबियां हैं। सुने एक बहुत विशेष रूत की खूबी। बोआज जब रूत को आशीषित करता है, बोआज जब उसको आशीर्वाद देता है और उसको बालें देता है जिससे वो खा के तृप्त होती है, तब रूत एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। सुने बाइबल क्या कहती है। रूत उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसने कहा, अर्थात रूत ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। रूत को देखें, रूत अपने आप को कितना नम्र करती है, रूत अपने आप को कितना छोटा करती है, कितना दीन करती है। रूत खुद को बोआज की दासी के बराबर भी नहीं मानती, लेकिन रूत कहती है मैं तो तेरी दासियों के बराबर भी नहीं हूं। फिर से सुनिए उसी बात को। रूत ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के बराबर भी नहीं हूं। रूत कहती है तू तो महान पुरुष है, तेरी दासियां बहुत सारी हैं, मैं उनके बराबर भी नहीं हूं। बोलती मैं दासी से भी छोटे पद की हूं, मैं दासी से भी ना दीन हूं, मैं दासी से भी नीचे हूं, वो कहती है। और समझें जब व्यक्ति खुद को दीन कर लेता है, नम्र कर लेता है, जब व्यक्ति खुद को छोटा कर लेता है, तब परमेश्वर उसको बड़ा बनाता है। यही तो बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा जो तुम में महान होना चाहे वे खुद को नम्र करे, छोटा करे। और रूत अपने आप को इस हद तक छोटा करती है कि वो बोआज की दासियों की लाइन में भी खड़ी नहीं होती। कहती है तेरी दासियों के बराबर भी मैं नहीं हूं, मैं कैसे उन तेरे सामने खड़ी हो सकूं। समझे रूत की नम्रता किस हद तक है। रूत की नम्रता की ऊंचाई देखें और रूत की नम्रता की गहराई देखें, किस हद तक वो खुद को नम्र करती है। इसलिए परमेश्वर ने उसको महान किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान इज़राइल देश में ठहराया, इसलिए परमेश्वर ने उसको यीशु की वंशावली में लेकर आके खड़ा कर दिया। और समझें इसीलिए क्योंकि उसने स्वयं को नम्र किया। और यही तो बाइबल कहती है। याकूब में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं। याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत सुने। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। यदि आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, रूत की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के आगे दीन हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, विरोध करता है, लेकिन दीनों पे अनुग्रह करता है। रूत परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ इसलिए उसने प्राप्त किया क्योंकि उसने स्वयं को दीन किया, छोटा किया। और सुने 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। बाइबल में लिखा प्रभु के सामने दीन बनो, जैसे रूत बनी तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा, जैसे उसने रूत को बनाया। तो रूत बोआज से कहती है कि मैं तेरी दासियों के बराबर भी नहीं हूं। और उसी रूत को परमेश्वर ने जिस खेत में वो बीनने के लिए जाती थी, जिस खेत में खड़े होके कहती है कि मैं इन दासियों के बराबर भी नहीं हूं, उसी खेत की मालकिन परमेश्वर ने रूत को बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया। और बाइबल कहती है तुम अपने आप को दीन करो तो परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। रूत ने खुद को जहां दीन किया, परमेश्वर ने उसी स्थान पे उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं दासियों के बीच में उसको शिरोमणि बना दिया। हालेलुया। ऊपर जाने की कुंजी है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दीन बना लेना, परमेश्वर के सामने खुद को नम्र बना लेना। रूत ने अपने आप को इस कदर नम्र किया कि वो दासी भी नहीं कहलाई, और जहां वो दासी भी नहीं खुद को ठहराती है, परमेश्वर ने उसी रूत को उसी स्थान पे स्वामिनी बना दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रूत ने इस बात को पूरी किया। लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। और पतरस भी बहुत खूबसूरत बात कहता है। सुने पतरस उसका 5वां अध्याय, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे
दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुमको उचित समय पे, सही समय पे बढ़ाए। हम में से बहुतों की तकलीफ ये है, हम दीन होना नहीं जानते, हम परमेश्वर के आगे नम्रता से चलना नहीं जानते। यदि मैं और आप नम्र हो जाएं रूत की तरह, तो परमेश्वर रूत की तरह ही हमारे लिए नए इतिहास को रच देगा। रूत की तरह ही हम जहां दासी भी नहीं है, दास भी नहीं है, परमेश्वर काबिल है मुझे और आपको वहीं पे स्वामी बना देने के लिए। परमेश्वर ने रूत को नीचे से उठा के ऊपर तक ले आया। और पतरस वही तो कहता है, पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। और रूत कहाँ रही? रूत परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे ही रही, क्योंकि वो परमेश्वर के नगर में आई, परमेश्वर के लोगों के बीच में आई, उसने परमेश्वर पर पूरी निर्भरता दिखाई। और जब उसने परमेश्वर पे पूरी निर्भरता दिखाई, पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे मैं तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। तो समझें, दीनता से रहें, लेकिन खुद ये डिसाइड ना करें कि अब मेरा समय आ गया है जब मैं बढ़ जाऊं। आप दीनता से बने रहें, बने रहें, बने रहें। जब परमेश्वर की नजर में उचित समय आएगा, वो आपको उठा के ऊपर रख देगा, वो आपको उठा के सिंहासन पे रख देगा, वो आपको उठा के उस स्थान पे रख देगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। निराश नहीं होएं, न टूटें। यदि आज आपके पास वो दौर नहीं आया है जिसकी आप कामना करते हैं, बस दीन हो जाएं प्रभु के सामने, और दीन हो जाएं प्रभु के लोगों के सामने। दीनता से चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। बहुत बार हो सकता है आपको उस दीनता के कारण कीमत चुकानी पड़े, चुका लें, बने रहें। जब सही समय आएगा, यदि परमेश्वर ने रूत को उठाया है, तो वो परमेश्वर आपको भी उठा के सिंहासन तक ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में हैं। बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं, क्योंकि आप दीनों पे अनुग्रह करते हैं। हम में से हर एक को यह अनुग्रह दे कि आपने हमें जहां भी रखा है, दीनता से हम बने रहें, ताकि उचित समय में रूत की तरह आपका हाथ हमें भी बना दे, हमें भी उठा दे, हमें भी वहां पहुंचा दे जो स्थान आपने तैयार किया है हमारे लिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।